नमस्कार, ज्योतिष सेतु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विष दोष के बारे में। जन्म पत्री के अंदर बहुत सारे दोष आपने सुने होंगे और बताए जाते हैं, उनमें से एक है विष दोष। आखिर क्या है ये विष दोष, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। विष दोष कहते हैं चंद्रमा के साथ शनि का संयोग, अर्थात जन्म पत्री के किसी भी भाव में शनि और चंद्र दोनों एक साथ हो जाएं, इसे विष दोष कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक स्थिति और बनती है, वह यह है कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, वह भी विष दोष कहलाता है। लेकिन जो ज़्यादा हानिकारक माना जाता है वह माना जाता है शनि और चंद्र दोनों एक साथ होने पर अथवा दृष्टि संबंध होने पर। दृष्टि संबंध होने पर परिणाम कुछ कम आते हैं, लेकिन साथ होने पर परिणाम बहुत ही खतरनाक और व्यक्ति जातक को काफ़ी प्रभावित करते हैं। इसका साइंटिफिकली रीज़न है कि चंद्रमा जल तत्व राशि है, ग्रह है, और चंद्रमा बहुत ही सौम्य ग्रह है और स्त्री ग्रह है, जबकि शनि जो है वो क्रूर ग्रह है और पुरुष ग्रह है। अर्थात शनि से जैसे ही चंद्रमा का संपर्क स्थापित होता है तो चंद्रमा अपने आप को काफ़ी अनकंफर्ट और घबराहट महसूस करने लग जाता है। अब चंद्रमा का नेतृत्व हमारे शरीर के अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वेदों में कहा भी गया है, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। अर्थात चंद्रमा मन का कारक है और स्त्रियों का कारक है। मन क्या है? हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसका सबसे महत्वपूर्ण, उसे संचालित करने वाला यदि कोई अंग है तो मन है। देखने में या डॉक्टरी परीक्षण में मन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन मन होता है और सभी जानते हैं, सभी मानते भी हैं। मन अर्थात सूक्ष्म शरीर की वह नाड़ी जो पूरे सूक्ष्म शरीर को नियंत्रित करती है। मन से ही बुद्धि और चित्त इत्यादि सब संगठित होते हैं और नियंत्रित होते हैं। जब चंद्रमा शनि के साथ चला जाता है तो चंद्रमा काफ़ी असहज महसूस करने लग जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति की जन्म पत्री में यह योग बना होगा वह व्यक्ति भी काफ़ी असहज महसूस करने लग जाएगा। अर्थात उसका मन खराब रहने लग जाएगा, मन विचलित रहने लग जाएगा, उसे शांति का एहसास कम होगा और ऐसा व्यक्ति काफ़ी बेवजह का भयभीत रहने वाला, शक करने वाला, बेवजह अनायास दूसरों के विषय में डाउटफुल नेचर, और कहीं मेरे पास कुछ है वह खो न जाए, मेरे पास कोई हानि न हो जाए, इन सब आशंकाओं को लेकर के वह व्यक्ति काफ़ी दुखी और परेशान रहता है और इस परेशानी का समाधान उसके जीवन में कभी नहीं होता। इसका शरीर पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। शरीर पर ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, या तो वह व्यक्ति अधिक सोता है या बिल्कुल नहीं सोता है। अर्थात नींद या तो ज़्यादा आती है या कम आती है। शरीर में आलस्य रहता है, मांसपेशियों में अकड़न और जकड़न बनी रहती है, सर दर्द की भी शिकायत रहती है, कन्फ्यूजन बहुत रहता है और डिसीजन पावर ऐसे व्यक्ति की काफ़ी स्लो हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी रूढ़िवादी परंपराओं से जुड़ जाता है और वह जीवन में कुछ नया नहीं कर पाता। नया न करने का कारण क्या होता है? क्योंकि उसे बहुत भय लगता है। कुछ भी नया करने से पहले वह बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, कैसे करूँगा, कैसे होगा, हुआ नहीं हुआ, परिणाम में चला जाता है और अनायास ही भयभीत रहने लग जाता है। कई बार ऐसी स्थिति ज़्यादा खराब होने पर, अर्थात शनि चंद्रमा की युति तो हो ही,
अन्य कई क्रूर ग्रहों की यदि उस पर कोई दृष्टि या संबंध बनता है तो ऐसे में व्यक्ति की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है, अर्थात कुछ पागलपन जैसी स्थिति भी उसकी आ जाती है। और ऐसा व्यक्ति ईश्वर में विश्वास बहुत कम करता है और वह व्यक्तिवादी सोच में रहने लग जाता है, अर्थात उसका मानना होता है मैं करूँगा तो होगा, मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड होता है, और जिसके चलते उसकी व्यवहार में भी वह खुले विचारों का न होने के कारण उसकी जो एरिया है, जो उसके मित्र हैं, वह भी सीमित ही रहते हैं, वह व्यक्ति ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। अब ऐसी स्थिति में बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को अपने अंदर चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वैसा व्यक्ति गले में मोती पहने, और या गले में मोती पहने तो पहने ही, और मोती के साथ चांदी की चेन भी पहन सकते हैं। चांदी के गिलास से पानी पिए और भगवान शंकर की अधिक से अधिक उपासना करें। भगवान शंकर की कृपा से ये योग में काफ़ी लाभ मिलता है। जैसा कि नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है, विषदोष, अर्थात जैसे किसी व्यक्ति को विष खा लिया हो तो विष के बाद में उस व्यक्ति की जो अवस्था हो जाती है, ना वो जीवित है ना वह मर रहा है, और बेवजह घबराहट और बेचैनी होती है, वही इस दोष के होने पर भी होती है। वैसे अधिक जानकारी आप किसी अच्छे ज्योतिषी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।